नमस्कार साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जैसे कि आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने चल रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है, उस चैप्टर का नाम है परसेंटेज यानी प्रतिशत। दोस्तों, जब प्रतिशत की बात किया जाए यानी परसेंटेज की बात किया जाए तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे अर्थमेटिक्स की सबसे, अगर ये पूछा जाए आपसे कि अर्थमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो आप ये बताएंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज दोस्तों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण ये चैप्टर है कि आपको लगभग ये सारे चैप्टर में इसका यूज आपको देखने को मिलता है। चाहे आप प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो, चाहे आप डिस्काउंट पढ़ रहे हो, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हो, चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हो, यानी दोस्तों कि कई चैप्टर में इसका रोल देखने को मिलता है परसेंटेज का। तो परसेंटेज खुद चैप्टर तो इंपॉर्टेंट ही है, प्लस ये दूसरे चैप्टर में भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये कहा जा सकता है कि अर्थमेटिक्स का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चैप्टर है तो वो है परसेंटेज। दोस्तों, अब परसेंटेज में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं दोस्तों, इस पे भी एक चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम उस पर पीपीटी बना के लेकर के आए हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ही कम से कम 200 प्रश्न तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा परसेंटेज में। चाहे वो 20 क्लास बने, चाहे वो 25 क्लास बने, क्लास की टेंशन नहीं है, लेकिन कोशिश ये होगी कि वो सारे लेटेस्ट पैटर्न के प्रश्न आपको कराए जाएं जो परसेंटेज से बनते हैं। दोस्तों, तो आपको केवल इतना करना है कि डेली जो मेरी छोटी छोटी क्लासेज आपको मिलती हैं, आप उन छोटी छोटी क्लासेस को डेली आप रूटीन में देखते रहिएगा। आपको एक दिन ऐसा मिलेगा आने वाले समय में कि आपको पूरा परसेंटेज इतनी आसानी से आ चुका होगा कि आप परसेंटेज से खेलना शुरू कर दिए होंगे। और दोस्तों, जब तक आप परसेंटेज से खेलना नहीं शुरू कर पाएंगे तब तक आप परसेंटेज ही नहीं, किसी अन्य चैप्टर में भी जहां पे इसका उपयोग है तो आप उस चैप्टर के भी डाटा को बनाना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि परसेंटेज से मुझे खेलने आना चाहिए। खेलने में आपको सिखाऊंगा, कैसे आएगा दोस्तों, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बताया कि मैं आपको 200 से ज्यादा प्रश्न परसेंटेज से कराऊंगा। अब वो सारे लेवल के प्रश्न होंगे। इतना करने के बाद आप किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को उठाइएगा दोस्तों, वो किसी भी एग्जाम का हो, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, कोई भी एग्जाम का आप एसएससी का उठा लीजिएगा, या रेलवे का कोई पेपर उठा लीजिएगा, या आप स्टेट लेवल का कोई भी पेपर उठा लीजिएगा, चाहे आप यूपी पुलिस की बात करें, चाहे आप यूपीएसआई की बात करें। आप इतना पढ़ने के बाद परसेंटेज से कोई भी प्रश्न आपसे ऐसा नहीं होगा जो बनाया ना जा सके। दोस्तों, तो परसेंटेज का वेटेज अच्छा है, परसेंटेज में हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे और कोशिश मेरी होगी कि आपको सारे टॉपिक जितने भी इसमें टॉपिक बन सकते हैं वो सारे टॉपिक आपको क्लियर कराया जाए। दोस्तों, आइए और देखते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। इसके बारे में आज हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज कोशिश ये होगी कि आपको बेसिक समझाया जा सके कि बेसिक स्ट्रक्चर परसेंटेज का है क्या। दोस्तों, जब तक आप बेसिक स्ट्रक्चर को परसेंटेज के नहीं समझ पाएंगे तब तक आपको समस्या बनी रहती है। तो चाहे एक क्लास लगे, चाहे 2 क्लास लगे, लेकिन हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर को पूरा क्लियर करते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो दोस्तों, परसेंटेज क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, एक छोटी सी परिभाषा मैंने आपके सामने लिखा है। प्रतिशत यानी परसेंटेज का मतलब है प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ प्रति 100। प्रति 100 का मतलब है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि दुनिया में जब कोई भी वस्तु एक होती है तो ये अपने आप में कितने परसेंट होती है, जब आप परसेंट में बताओगे तो 100। अगर ये मार्कर की हम बात करें तो ये मार्कर भी एक है
और ये अपने आप में परसेंट के रूप में 100% है दोस्तों। तो यहां पे कह रहा है कि प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ प्रति 100 से, अर्थात जैसे मैंने कहा कि एक एग्जांपल मैंने दिया है कि जैसे मान लीजिए 19% है, तो 19% का मतलब हो गया 19/100 से। 19/100 से इसका मतलब क्या है दोस्तों, 100 में 19, 100 में ये 19 है। 19% का मतलब क्या है, 100 में 19, 100 में से 19 या 19/100 है। प्रतिशत को प्रतिशत सिंबल से दर्शाते, मतलब जो ये है ये प्रतिशत का सिंबल है। क्या है दोस्तों, सिंबल है। अभी जैसे मैं आपको और एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैं कह रहा हूं कि 10%, तो 10% का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो आप कहोगे 10/100 होता है। क्या होता है, 10/100 होगा। अब यहाँ 0 से 0 आप कैंसिल भी कर सकते हैं, इसे 1/10 भी बोल सकते हैं। तो अगर इसका मतलब दोनों का एक ही है दोस्तों, 100 के सापेक्ष ये 10 है और 10 के सापेक्ष 1 है। यदि हम आपको बात करें कि 20%, इसका मतलब क्या है, 20/100 है, 20/100 है। इसका क्या मतलब है, 20 × 20, 20 × 5 100, यानी हम इसको 1/5 भी बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों, दोनों एक ही बात है। जब आप 100 के सापेक्ष देखोगे तो ये 20 है, और जब 5 के सापेक्ष देखोगे तो 1 है। आगे आइए, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 30%, तो 30% का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो आप कहोगे 30/100। तो 100 के सापेक्ष जब देखोगे तो ये 30 है दोस्तों। लेकिन अगर इसको हम 10 0 0 कैंसिल कर दें तो 10 के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो प्रतिशत का मतलब क्या है, 100 पर, प्रति 100 पर, क्या, प्रति 100। यानी जैसे मैंने कहा 19%, तो 100 में 19, 10% तो 100 में से 10, 20% की बात करूं तो 100 में 20, या मैं आपसे बात करूं 30% का, तो 100 में से 30 की बात कर रहा है। अब इसका एक उदाहरण के माध्यम से और समझने की हम कोशिश करते हैं दोस्तों। मैंने कहा जैसे कि दुनिया में सब कुछ एक है, और एक का मतलब क्या है, 100% से है। जैसे मैंने कहा ये मार्कर भी एक है और ये 100% है। ये फैन जो चल रहा है दोस्तों, ये भी एक है, ये भी अपने आप में 100%। मतलब जो भी चीजें आपके आसपास दिख रही होती हैं वो सब एक वस्तु होती है, और वो अपने आप में 100% के इक्वल होती है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसको आपको समझना कि दुनिया में सब कुछ क्या है, एक है, और एक बराबर 100% है। जैसे मैं आपसे अगर बात करूं कि मान लीजिए दोस्तों कोई एक जार है, और ये जार जो है पानी से पूरा पूरा भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है, पूरा। यदि दोस्तों ये जार पूरा पानी से भरा है, तो माय डियर आप ये कहोगे कि ये एक जार है और ये 100% के बराबर है। इसका मतलब ये है कि इसमें 100% पानी भरा हुआ है। अब दोस्तों मैं आपसे कहूं कि इसमें से एक ऐसा, इसमें कह दूं कि केवल मान लीजिए ये आधा जार भरा है। कितना भरा है, आधा भरा है। यदि आधा भरा है तो 1/2 भाग भरा है। कितना भरा है, 1/2 भाग भरा है। तो आप कहोगे 1/2 भाग भरा है, जब पूरा भरा था तो 1 था और 1 बराबर 100% के था। जब ये आधा हो गया तो 100 का भी तो आधा हो जाएगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 50%। आधा भरा है यानी 50% भरा है और 50% खाली हो गया। अगर मैं आपसे और एक उदाहरण के माध्यम से मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, मान लीजिए ये कोई जार है। इस जार के मैंने 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 भाग में मैंने इसको बराबर बराबर बांट। अब मैं आपसे कहूं केवल इतने भाग पे पानी भरा गया हो दोस्तों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक जार है, और एक जार का मतलब क्या है, 100%। आप कहेंगे बिल्कुल सर बात सही है, एक जार है और एक जार जो है वो 100% के बराबर होता है। अब दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये इतना भाग, आप कहोगे सर ये तो 1/5 भाग है, क्योंकि मैंने 5 बराबर भागों में बांट दिया। तो इतना भाग जो होगा वो 1/5 के बराबर होगा।
और जब 1/5 के बराबर होगा तो 100 का भी तो 1/5 करेंगे। तो 100 का जब 1/5 करेंगे तो ये कितने परसेंट हो जाएगा? 20%। मतलब इतना भाग अगर पानी से भरा है तो आप कहोगे 20% भाग भरा हुआ है, यानी 1/5 भाग भरा हुआ है। अगर इसी को मैं कह दूं कि भाई आपने 3 भाग पूरा भर दिया, कितना भर दिया? 3 भाग। कितने में से? 5 में से। तो आप कहोगे 3 भाग भरा गया है 5 में से। तो 3 भाग भरा गया है 5 में से, तो आप कहोगे ये तो 60% के बराबर भर दिया गया। कितने परसेंट के? 60%। अब ये देख रहे हो कि ये 60% के बराबर हो गया, मतलब 60% भरा गया है, क्योंकि 1/5 क्या था? 20% था। तो 3/5 का क्या मतलब होता है दोस्तों? 3/5 का मतलब ये होता है 3 गुणे 1/5, और 1/5 आपने को मैंने बताया कितना होता है? 20% होता है। तो 20 3 60, 20 3 60। दोस्तों ये आपको मैंने एक केवल परसेंटेज आपके दिमाग में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि परसेंटेज का मतलब होता क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और उदाहरण के माध्यम से। मैंने कहा आपसे दोस्तों, एक चीज आप यहां पे देख रहे होंगे, परसेंटेज और फ्रैक्शन, ये दोनों एक ही चीज, एक ही रूप में आपको धीरे धीरे दिख रहा है। जैसे मैंने कहा 10%, तो आपने कहा सर 10/100, 10/100, या आप इसे कह सकते हो 1/10। क्या कह सकते हो? 1/10, 1/10। आप एक चीज देख रहे हैं कि परसेंटेज और फ्रैक्शन, अगर आपसे मैं कहूं परसेंटेज क्या है, तो माय डियर आप ये कह सकते हैं कि परसेंटेज एक प्रकार का फ्रैक्शन है, एक प्रकार का भिन्न है। इसका मतलब यह कि परसेंटेज को पढ़ने के लिए आपको भिन्न की भी जानकारी होनी चाहिए। यानी परसेंटेज जो होता है दोस्तों, चेंज टू फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन चेंज टू परसेंटेज की बात है। किसकी बात होती है? मैंने कहा परसेंटेज चेंज टू फ्रैक्शन। तो जैसे मैंने कहा कि परसेंटेज के रूप में जैसे 10% है, आपने इसे फ्रैक्शन में बदला है, तो आप देख रहे हो ये 1/10 आ गया है। कितना आ गया है? 1/10। इससे एक चीज आप यहां देख पा रहे हैं कि जब हम किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो परसेंटेज का सिंबल हटाते ही हम क्या कर देते हैं? /100 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? /100 कर देते हैं। यानी हम सीधी सीधी बात ये कह सकते हैं कि परसेंटेज चेंज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज चेंज टू फ्रैक्शन डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100। और अगर फ्रैक्शन चेंज टू परसेंटेज की बात किया जाए, जैसे मैं आपसे कहूं 1/10, 1/10 ये फ्रैक्शन वैल्यू है, चेंज टू परसेंटेज, तो आप क्या करोगे? मल्टीपल बाई 100, मल्टीपल बाई 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो आप कहेंगे 10%। कितना कहेंगे? 10%। इट मीन्स माय डियर, ये क्या हो जाएगा? एनी फ्रैक्शन चेंज टू परसेंटेज मल्टीपल बाई क्या मिला? 100। क्या मिला? मल्टीपल बाई 100। इसका मतलब यह है कि जब आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे होते हैं तो 100 से क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। और जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर रहे होते हैं तो 100 से मल्टीपल करना होता है। दोस्तों बात क्लियर है? इतनी मुझे पूरी ये उम्मीद है कि आपको इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको और चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आइए, मैं इसका मतलब मैं आपसे बात करूं, मैंने कहा एक बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर 100% के बराबर होता है। दुनिया में सब कुछ एक और एक बराबर 100%।
इसका मतलब ये हो गया कि 100% बराबर 1 या 1 बराबर 100%। आप कहेंगे बिल्कुल बात सही। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि 1% क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1% कितने के बराबर होगा? अभी मैंने आपको बताया कि यदि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे होते हैं तो परसेंटेज का सिंबल हटा करके आपकी 1 बराबर 100% के दुनिया में जो कुछ भी वस्तु आपको दिखती है वो 1 होती है, अब वो अपने आप में 100% होती है। 1% बराबर 1/100 हो जाएगा। 1% कितने के बराबर हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1/100 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। अब आपसे मैं एक बात यहाँ पे करना ये चाह रहा हूं कि यदि मैं आपसे कहूं कि P% क्या है, तो आप कहोगे P/100, P/100। यानी परसेंटेज को हटाते हैं और बटे क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें आपसे प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यानी परसेंटेज चेंज टू फ्रैक्शन। अगर प्रतिशत को भिन्न में बदला जाए तब क्या होगा? तो मैंने आपको बताया कि जैसे आपको 10% है तो परसेंटेज चेंज टू फ्रैक्शन, तो परसेंटेज को हटाते हैं और बटे क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं। तो आप 0 से 0 काट सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/10। 100 के सापेक्ष 10 है और 10 के सापेक्ष 1 है प्यारे दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं यही 5%, तो 5% का मतलब हो गया 5/100। 100 के सापेक्ष 5, इसको सरल कर लेते हैं अगर, तो 5 × 5, 5 दूनी 10, यानी 20 के सापेक्ष 1 हो जाएगा। आपसे मैं अगर बात करूं कि 15% का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे 15/100। कुल मिलाकर के एक बात आपको ये समझनी, परसेंटेज को हटाएंगे और बटे क्या करेंगे? 100 करेंगे, जब परसेंटेज को भिन्न में बदलना होगा। अब इसको अगर हम बात करें 5 से, इसको हम काट ले तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 5 शून्य 3/20 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों कि 20% क्या है, 20%, तो आप कहोगे 20/100। 20/100 का मतलब हो गया 20 × 20 और 20 × 5 100, 1/5। आइए कुछ और वैल्यू लेते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि 12 से ही 1/2%, 12 से 1/2%। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 12 सही 1/2 का मतलब है, पहले इसको हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। 12, 2 से 12 में गुणा करेंगे, 12 दूना 24, 24 और 1 25, 25/2%, 25/2%। अब इसका क्या मतलब है? 25/2% हटाएंगे, बटे क्या हो जाएगा? अब आप इसे कह सकते हैं 25 × 25, 25 चौका। अब 1/4 दूनी 8, 1/8। मैंने क्या कहा? 2 से 12 में आप गुणा करेंगे तो 12 दूना 24, 1 जोड़ देंगे 25/2%, परसेंट हटाएंगे, बटे क्या कर देंगे? 100, 1/8। आपसे मैं कह रहा हूं कि 33 सही 1/3%, तो आप कहोगे मेरे प्यारे दोस्तों 33 3 या 99 और 1 100, 100/3%, जिसे आप कहेंगे क्या? 100/3 और गुणे 100। अब 100 से 100 कट जाएगा, आप बताएंगे 1/3। क्या? 1/3। बात मेरी समझ में आ रही है आपको ना दोस्तों? आगे आइए और आगे बढ़ते हैं। आपसे मैं बात कर रहा हूं 8 सही 1/3% की,
आप कहेंगे कि सर ये तो है 8 तिरिक 24 है 25, 25/3%। 25/3% का मतलब है आप कहोगे 25/3 और गुणे 100। 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, 1/12, 1/12। मैं आपको ये समझाने की कोशिश किया कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो उसके लिए आपको क्या करना होता है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों कि डिवाइड बाई 100 कर देना है। क्या करना है? डिवाइड बाई 100। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे दोस्तों भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना आपके लिए दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा, मजा आ जाएगा आज आप। एक बार आप परसेंटेज पढ़िए, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। मेरी कोशिश यह है कि परसेंटेज आपके दिमाग में उतार दिया जाए कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। और जब तक आप दिमाग में नहीं उतार पाओगे, जब तक आप परसेंटेज से खेलना नहीं शुरू करोगे, तब तक मजा नहीं आएगा दोस्तों। तो इसका मतलब है ना, परसेंटेज को उतारिए दिमाग में, बहुत मजेदार चैप्टर है। आइए, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे मैं आपसे कहूं एक, आप कहोगे सर एक तो भिन्न है नहीं। तो मैंने कहा चल भाई 1/1 कर दिया, 1/1। अब 1/1 यानी 1 बराबर 100% के होता है। अब क्या करोगे? मल्टीपल बाई 100, तो ये बराबर क्या हो गया? 100%। मैंने आपको ये बताया कि जब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तब 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि 1/2 है तो क्या होगा? 1/2 मल्टीपल बाई 100, तो 2 से काट लो, 2 पंचे 10। आप कहोगे 1/2 बराबर कितने के होता है? 50%। कितने को होता है? 50। अगर मैं आपसे बात करूं 1/3, मेरी बहुत ध्यान से बात समझते चलिएगा दोस्तों, पूरा डिटेल आपको करा रहा हूं। जो परसेंटेज की शुरुआत क्लियर कर लेता है बच्चा, जो बेसिक स्ट्रक्चर परसेंटेज का क्लियर कर लेता, उसको आगे कोई समस्या नहीं होती। इसलिए बहुत ध्यान से समझने की बात है। 1/3 मल्टीपल बाई 100, मल्टीपल बाई 100, तो आप बताओगे 100 को 3 से भाग करोगे तो 33 सही 1/3%। या ये फ्रैक्शन वैल्यू में दिया गया, इसका मतलब इसकी कोई ना कोई दशमलव वैल्यू भी होती होगी, तो मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा रहा हूं। यदि आपको 100 को 3 से भाग करना हो तो क्या होगा? एकदम डिटेल समझिए। 3 त्रिका 9, 1 बचेगा 0, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9, 1 दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे, 3 त्रिका 9। यानी दोस्तों ये ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा, कटने वाला नहीं है। इसका मतलब आप बताओगे 33.33% भी इसका मान होता है। 33 सही 1/3 या 33.33% दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों कि 1/4 क्या होगा, आप कहोगे 1/4 गुणे 100, इसको काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंचे, आप कहोगे 1/4 कितने के बराबर है? 25%। अगर मैं आपसे बात करूं 1/5, तो 1/5 गुणे 100, दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई कराया जा रहा है, तो आप क्या करोगे? 5 दूनी 10, 1/5 बराबर कितने परसेंट के बताओगे? 20%। आपसे मैं 1/6 की बात करूं तो आप कहोगे 1/6 इंटू 100, 1/6 इंटू 100, तो इसको अगर हम काटें 2 से तो 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, 2 तिहाई 6, आप कहोगे 50/3। 50/3 का मतलब होता है 16 से 2/3%, 16 से 2/3%। अब दोस्तों इसका मतलब इसकी पॉइंट वैल्यू भी होगी। अब वो पॉइंट वैल्यू क्या होगी मैं आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूं। आप 50 को किससे भाग कर रहे हैं? 3 से कर रहे हैं।
किससे कर रहे हैं? 3 से कर रहे हैं। तो 3 एकन्नम 3, 2 बचेगा 0 हो जाएगा, 3 छक 18, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 3 छक 18, फिर 2 3 छक 18। इसका मतलब ये कि अब कटेगा नहीं, आगे तक जाएगा दोस्तों। इसका मतलब ये क्या हो गया? तो आप देख रहे हैं कि 16.66%, 16.66%, ठीक है, 16.66% आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। ये पूर्णतः कटने वाला नहीं। अब एक चीज, आप कुछ चीजें हैं आप अपनी कॉपी में अलग से नोट करते हुए चलिएगा। जैसे आपने देखा कि 1/3, 1/3 का मतलब होता है अगर 1/3 1 में 3 से भाग किया, इसका मतलब 0.333, ये दोस्तों कटेगा नहीं, ऐसे ही आता जाएगा। आप यहां देख रहे हो 2/3, तो 2/3 का मतलब क्या है? 0.6666, ऐसे ही आता जाएगा, कटने वाला पूरा पूरा नहीं है दोस्तों। आइए 1/6 से आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कितनी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। मैंने इतनी बात अभी तक केवल आपसे बताया है। 1/1 × 100 बराबर 100%, 1/2 × 100 बराबर 50%, 1/3 × 100 बराबर 33 सही 1/3 या 33.33%, 1/4 × 100 बराबर 25%, 1/5 × 100 बराबर 20%, 1/6 × 100 बराबर 50/3 यानी 16 से 2/3% या 16.66%। ठीक है दोस्तों, आगे आइए 1/6 से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1/7 की। किसकी करते हैं? 1/7। 1/7 गुणे क्या करोगे? 100 करोगे, 100 करोगे। अब 100 में जब 7 से भाग करोगे तो 14 सही 2/7% आएगा। 14 सही 2/7 कहां से आया ये भी देखिए। 100 को किससे भाग करोगे? 7 से, 7 एकन्नम 60, 3 बचेगा 0, 7 चौक 28, क्या बच रहा है? 2 बच रहा है। तो आपने क्या लिखा? 14 सही 2/7%। अब दोस्तों इसकी दशमलव वैल्यू क्या होगी? यहीं इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, दशमलव बढ़ाए और यहाँ पे 0 होता है। अब कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, 6 बचेगा, दशमलव लगा है 0 बढ़ा लीजिए, 7 8 56, 7 8 56, 4 आ गया। यानी आपको ये पूरा पूरा ये भी कटने वाला नहीं है, आगे की तरफ जाएगा, यानी 14.28% भी हम कंसीडर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1/7 × 100, 14 से 2/7% या 14.28%। कितना? 14.28%। आइए दोस्तों, आपसे अगर हम बात करें कि दोस्तों 1/8 क्या होगा? 1/8 तो आप कहोगे 1/8 × 100, 4 दूनी 8, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे, आप कहोगे 25/2। 25/2 का मतलब 12 से 1/2%, 12 से 1/2%, या आप इसे क्या कहोगे? 12 1/2 का मतलब क्या हो गया? 0.5, 12.5%। 1/8 गुणे 100, 4 से काटा गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25/2, 12 से 1/2% या 12.5%। अगर मैं आपसे बात करूं 1/9, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये सब, आपको ये सब वैल्यू दिमाग में सेट ही करनी पड़ेंगे दोस्तों। अगर ये सब वैल्यू आपके दिमाग में सेट हो गई तो परसेंटेज एकदम जैसे लगेगा ना। होता क्या है दोस्तों कि जब बच्चा नया नया परसेंटेज पढ़ रहा होता है तो उसको लगता है ये सब का रोल कहाँ लगेगा, लेकिन मेरे दोस्तों जब आप इन सब वैल्यूज को याद कर लोगे या इसको निकालने के माध्यम से आप धीरे धीरे दिमाग में सेट हो गया, आपको लगेगा ही नहीं कि परसेंटेज में इसके बाद कुछ है भी। बहुत आसान हो जाएगा पूरा परसेंटेज, आपको एहसास ही नहीं होगा और पूरा परसेंटेज आप लगा करके खत्म कर दोगे। बस कुछ जो शुरुआत की सम वैल्यूज हैं इन्हीं को आपको याद करना। अगर ये वैल्यू आपको क्लियर हो गई
और तो आप जान लीजिए कि आप परसेंटेज के जादूगर हो गए। आइए 1/9, 1/9 गुणे 100, 1/9 गुणे 100, इसका क्या मतलब है? 100 में जब आप, ध्यान दीजिएगा, 100 में जब आप 9 से भाग करोगे, 9 इकन्नम 9, एक बचेगा 9 इकन्नम 9, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 इकन्नम 9, एक दशमलव लगा, 0 बढ़ा लेंगे। यानी आप देख रहे हो ना, अगर इसको हम केवल फ्रैक्शन में बताना चाहें तो आप देख रहे हो 11 से ही 1/9% बताओगे या 11.11% बताओगे? क्या बताओगे? 11 से 1/9%। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब 1/9 होगा तो 1/9 यहां आएगा ही आएगा। याद करने का तरीका है, 11 से 1/9% या 11.11% होता है, 11.11%। एक चीज यहां से आपको मिल रहा है कि यदि 1/9 है, ये सीरीज आप जरूर लिख लीजिएगा एक जगह दोस्तों। अगर आप इसको कॉपी में एक जगह लिख लेंगे तो चीजें बहुत आगे चल के बहुत आनंद आएगा इसको देख करने में, सवाल को लगाने के लिए जब प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? 0.111 ऐसे ही आता जाएगा, पूरा पूरा कटने वाला नहीं। तो आपने देखा 1/9, 11 से 1/9% या 11.11%। अगर मैं आपसे बात करूं 1/10, तो आप कहोगे गुणे 100, 0 0 कट गया, तो ये कितने परसेंट के बराबर हो गया? 10। 1/10 बराबर 10%। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपसे 1/11 क्या होता है। 1/11 गुणे क्या होगा? 100। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका मतलब 9 से ही 1/11%, 9 से 1/11। अब आपको मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूं। 100 को किससे डिवाइड करना है दोस्तों? 11 से करना है। तो 11 9 99, एक बचेगा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा। अब क्या 11 का भाग 10 में जाएगा? नहीं जाएगा, तो यहां एक 0 बढ़ाएंगे, तब यहां आप 0 उतार पाएंगे। अब क्या हो जाएगा? 11 9 99, क्या आ गया फिर? यानी इसकी अगर पॉइंट वैल्यू की बात किया जाए तो 9.09% हो जाएगा। दोस्तों ये भी वैल्यू याद रखनी है आपको, ये भी वैल्यू याद रखनी है। पॉइंट में दिया गया है तब भी हम लोग सवाल को लगाएंगे, और 9 से ही 1/11 दिया गया है तब भी लगाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे बात करें कि 1/12 क्या है? 1/12 गुणे 100, 1/12 गुणे 100। आप इसे काट लीजिए, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 30, यानी 25/3। 25/3 का मतलब 8 से 1/3%, 8 से 1/3%, 3 अठे 24, 1/3%। इसको और आप क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 1/3 का मतलब क्या है? 0.333। आप देखिए मैंने पहले ही बताया, तो आप क्या लिख सकते हो? 8.33%। क्या लिख सकते हो? 8.33%। आप डिवाइड करके भी देखो ना, जैसे 25 को 3 से डिवाइड करके भी देखिए, 3 अठे 24, एक बचा, दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ा लिया, 3 त्रिका 9, फिर एक 0, 3 त्रिका 9, मतलब 8.333 आता ही जाएगा, वो रुकने वाला अब नहीं है दोस्तों। आगे आइए, 1/12 हो गया। अब मैं आपसे बात करूं 1/13 की, तो कहोगे 1/13 गुणे 100। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी और दशमलव वैल्यू क्या होगी? तो जरा देखिएगा, 7 से ही 9/13%, ये तो आ गया आपका फ्रैक्शन में। पॉइंट में क्या होगा आपको मैं पहले डिवाइड करके दिखा रहा हूं। 100 को 13 से भाग कर लीजिए, 13 सत्ते 91, ठीक है, क्या बचेगा? 9 बचेगा। तो यही 7 से ही 9/13, 7 से ही 9/13 तो लिखा गया है दोस्तों। आगे क्या होगा? अब यहां लगाएंगे दशमलव और यहां बढ़ाएंगे 0। अब कितनी बार जाएगा? आप कहेंगे 13 छंग 78 होता है, 13 छंग
78 हो। क्या बचेगा आपका 2 हो गया, और यहाँ 8 में से 7 घटेगा 1 बार, दशमलव लगा है 0 बढ़ा लीजिए। अब आप कहोगे 13 नवैया 117, 13 नवैया 117, यानी आपका कितनी बार गया, तो आप कहोगे 7.69%। 1/13 बराबर 7 से ही 9/13%, या 7.69% मैंने आपको डिवाइड करके दिखा दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने 1/11 की बात किया, 1/11 गुणे 100 बराबर 9 से ही 1/11% या 9.09%। फिर मैंने कहा 1/12 जो होगा वो 8 से ही 1/3% होगा या 8.33% होगा। 1/13 जो होगा वो 7 से ही 9/13% होगा या 7.69% होगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1/13 तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखते हैं 1/14 और गुणे 100। 1/14 गुणे 100। अब इसको अगर हम बात करें 2 से काट दें, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, आप कहोगे 50/7। 50/7 का मतलब हो गया 7 से ही 1/7%, 7 सता 49। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि 50 को 7 से भाग किया जाए तो 7 सता 49, एक, तो 7 सही 1/7% तो आपने लिख लिया। अब इसको दशमलव में अगर काटा जाए तो यहाँ दशमलव, यहाँ 0। अब 7 इकन्नम 7, 3 बचेगा, दशमलव लगा है 0 बढ़ा लीजिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28, यानी आप इसे लिख सकते हैं 7.14%। क्या लिख सकते हैं 7.14%। आपने केवल इतनी बात देखा है 1/14 गुणे 100, तो ये हो गया 50/7, यानी 7 से ही 1/7% या 7.14%। आइए दोस्तों अब अगर हम बात करें आपसे 1/15 की, किसकी बात करें 1/15 की, तो 1/15 गुणे 100। अब ये हो गया 5 3 15, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 20/3। 20/3 का मतलब क्या हो गया, 3 छक 18, 6 से ही 2/3%, 6 से ही 2/3%। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपसे ये कहा कि 1/15 गुणे 100 करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 5 3 15, 20/3 जिसे आप 6 से ही 2/3% लिखते हो। अब आपने देखा 2/3 का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया है क्या होता है, तो आप इसे ये भी बता सकते हो 6.66% भी होता है। क्या होता है 6.66% भी होता है। अगर मैं आपसे बात करूं 1/16, तो आप कहोगे 1/16 गुणे 100, 4 चौक 16, 4 से काटते हैं 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 25/4। 25/4 का मतलब हो गया 4 छंग 24, 6 से ही 1/4, 6 से ही 1/4। अब दोस्तों 2-3 चीजें और हैं यहाँ पे, आप जान लीजिए इसी वक्त। मैं आपसे बात करूं कि 1/2 आप कहोगे 0.5 होता है। क्या होता है 0.5। 1/3 मैंने आपको बताया है। अगर मैं आपसे बात करूं कि 1/4 क्या होता है, 1/4, तो पहले मैं आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूं। 1 को 4 से भाग कर दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 0, 4 पंचे 20। देख रहे हो क्या आया ना, यानी 1/4 जो है 0.25 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है 0.25 के बराबर होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं ना जो दोस्तों बहुत फायदा देती हैं, बहुत ज्यादा फायदा देती हैं। हम लोग सवाल को इतनी आसानी से इन सब चीजों की जानकारी रहने के बाद बना लेते हैं कि आपको हंसते हुए डाटा आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, अब 1/4 कितने के बराबर है 0.25 के, तो आप लिख सकते हो 6.25% के भी ये बराबर है। किसके बराबर होगा 6.25% के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। 1/16 हो गया। अब 1/17 देखते हैं। 1/17 गुणे 100, 5 से ही 15/17%,
5 सही 15/17%। दोस्तों इसको दशमलव वैल्यू क्या होगी जरा देखिएगा, डिवाइड करके आपको दिखा रहा हूं। 17 बचे 85, कहेंगे बिल्कुल 85। 15 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब आपसे अगर मैं आपसे बात करूं कि 17 की टेबल कितनी बार इसमें जा सकती है, तो आप कहेंगे 8 बार जाएगी। 17 8 136, क्या बचेगा 14। दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे। फिर 17 8 136 ही होगा। ठीक है दोस्तों, यानी इसका मतलब आप बता सकते हैं इसे 5.88% भी होता है। क्या होता है? 5.88%। मैंने कहा 17 पचे 85, 15 बचा, दशमलव लगाए, 0 बढ़ा लिए। 17 8 136, 14 बचेगा, 140 हो गया। 17 8 136 मतलब 5.88%, या 1/17, 1/17 गुणे 100, 5 से 15/17% या 5.88%। आइए दोस्तों, 1/17 के बाद अब देखते हैं 1/18। 1/18, 1/18 गुणे 100। आइए, 2 9 18, 2 पंचे 10, 50/9, जिसे आप लिखोगे 5 सही 5/9%। 5 सही 5/9%। अब इसकी पॉइंट वैल्यू क्या होगी तो जरा देखिएगा, मैं आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूं। 9 पचे 45, 5 बचा। यही दोस्तों मैंने लिखा है 5 सही 5/9, यही लिखा है। अब दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। फिर कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। फिर 45 हो जाएगा। फिर 5 बचेगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ाएंगे, फिर 5, यानी 5.55%। 5.55%। आप देखते रहिए, अगर ये सब डाटा आपको सेट हो गए दिमाग में दोस्तों ना, तो परसेंटेज को तो ऐसे हवा में उड़ा दिया जाएगा, आप चिंता मत करिए। अगर मैं आपसे बात करूं 1/19 गुणे 100, तो आप कहोगे 1/19 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी 5 सही 5/19% होगी। क्या होगी? 5 सही 5/19%। अब जरा देखिए इसकी पॉइंट वैल्यू क्या होगी, तो आपको करना क्या है, 100 में 19 से भाग करना है। 19 पंचे 95, 5 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 19 दूना 38, 12, 0। 19 की टेबल 120 में पढ़िए कितनी बार जाएगा? 19 छक्का 114, 19 छक्का 114, तो कितना आ गया? 5.26%। 5.26%। आपने देखा 1/18 क्या होता है, आपने देखा 1/19 क्या होता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं 1/20 क्या होता है। 1/20 गुणे 100, तो 20 पंचे 100, यानी कि 5% के बराबर हो गया। दोस्तों यदि आपको 1/20 तक की वैल्यू याद हो गई, आपने इस पे प्रैक्टिस कर लिया, तो इससे ज्यादा की और जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है उन पे ध्यान हम लोग देते हैं। 1/25 गुणे 100, आप कहोगे 25 चौका 4%। अगर मैं आपसे बात करूं 1/30 गुणे 100, तो 0 0 कट गया। 10/3, 10/3 का मतलब 3 सही 1/3%, या 3.33%, 3.33%। अब मैं आपसे बात करूं कि 1/40 गुणे 100, तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5/2, जिसे आप 2.5% या 2 होल 1/2%। 5/2 को चाहे 2.5 बोलिए, चाहे 2 सही 1/2% बोलिए। मैंने कहा 1/20 5, 1/25 गुणे 100 बराबर 4%, 1/30 गुणे 100, 0 0 कट गया, 10/3, तो 3 सही 1/3% या 3.33%। 1/40 गुणे 100, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5/2, 2.5% या 2 सही 1/2%। 1/40 हमने देख लिया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मान लीजिए 1/30
50 है, तो गुणे 100, 50 दूना यानी 2%। दोस्तों मैंने ये भी सीख लिया कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने आपको ये सिखाया कि यदि हम किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो मल्टीपल क्या करते हैं, 100 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीपल 100 कर देते हैं। अब अभी तक हमने दो बातों को जाना दोस्तों। क्या क्या बातें जाना? मैंने एक बात ये जानने की कोशिश किया है कि यदि किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला जाए तब क्या करना होगा, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना होगा। यानी इसका मतलब यह है कि मैंने आपको यह बताया कि यदि कोई प्रतिशत है और उसे भिन्न में बदलना हो तो प्रतिशत हटा करके बटे क्या कर देना है, 100 कर देना है। आगे मैंने आपको यह बताया कि यदि आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल कर देंगे। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और इसका डिटेल कुछ देखते हैं कि और क्या चीजें हो सकती हैं इसमें। जैसे दोस्तों मैंने आपसे कहा ना कि 1/3 आपने देखा था कि 33 सही 1/3% होता है। 33 सही 1/3% होता है। मैं आपसे कहूं कि 2/3 क्या होता है, तो 2/3 का मतलब क्या है, पहले ये समझिए। 2/3 का मतलब क्या है, 2 गुणे 1/3। आप कहोगे बिल्कुल सही है। 2/3 का मतलब है 2 गुणे 1/3। अब 1/3 का मान क्या है, तो आप कहोगे 33 सही 1/3% है। 33 सही 1/3%, ये 1/3 है। अब 2 से गुणा करा देते हैं। 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 और 2 से 1 में गुणा हो जाएगा, 2 इकन्नम 2। दोस्तों इसका मतलब क्या, जरा डिटेल इसको समझने की कोशिश करिए एक बार आप। मैंने कहा 33 सही 1/3%, या मैं आपसे कहूं कि 35 सही 1/3। अभी मान लीजिए परसेंटेज आपके पास नहीं है एक बार का, तो आप मुझसे पूछे कि ये क्या है, तो आप कहोगे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जिसे आप बोलते हो मिश्रित भिन्न बोलते हो। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 33 प्लस 1/3। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अब इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 2 से गुणा यहां भी होगा और 2 से गुणा यहां भी होगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। तो ये 66 से 2/3 बना कि नहीं बना, बोल भाई। 66 से 2/3 बना, पूरा डिटेल हो गया आपको। मैंने कहा 33 से 1/3 का मतलब है कि 33 प्लस 1/3। मैंने कहा इसमें 2 से गुणा करा दिया जाए तो 2 से गुणा यहां भी होगा और 2 से गुणा यहां भी होगा। फिर अगर इसको हम एक साथ लिख दे तो क्या हो जाएगा, 66 सही 2/3। वही चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि 1/3 यदि 33 सही 1/3 है तो 2/3 क्या होगा, 2 गुणे, जैसे यहाँ पे आपने 2 गुणे 1/3 मैंने कहा, तो 1/3 का मान क्या है, 33 सही 1/3 है। तो जब 33 सही 1/3 लिखा गया, इसमें 2 से गुणा कराया गया, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 इकन्नम, यानी 66 सही 2/3%। आइए दोस्तों और आगे देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए 1/5 आपको पता है कितना होता है, तो आप कहोगे 20%। कितना होता है, 20। मैं आपसे कहूं कि 2/5 क्या होता है, तो आप कहोगे 2/5 का मतलब है 2 गुणे 1/5। 1/5 का मान क्या है, तो आप कहोगे 20 है। तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 2 गुणे 20, तो 20 दूना 40%। 20 दूना 40%। अगर मैं आपसे बात करूं कि 3/5, तो आप कहोगे 3/5 का मतलब है 3 गुणे 1/5। 1/5 का मतलब क्या है, 20 है। तो 3 गुणे 20 क्या हो जाएगा, 20 तिहाई 60% हो जाएगा। 20 तिहाई 60%। मैं आपसे कहूं 4/5, तो आप कहोगे इसका मतलब है सर जी 4 गुणे 1/5। 1/5 का मतलब है 20, तो 4 गुणे 20, आप कहोगे 20 चौक 80%। 20 चौक 80%। मैंने आपसे इतनी बात कहा कि 1/5 20% होता है। 2/5 क्या होगा, 2 गुणे 1/5 यानी 2 गुणे 20, 20 गुना 40। 3/5 क्या होगा, 3 गुणे 1/5 यानी 3 गुणे 20, 20 तिहाई 60।
4/5 क्या होगा, 4 गुणे 1/5 यानी 4 गुणे 20, 1/5 का मान क्या है 20, तो क्या हो जाएगा 20 चौक 80, 20 चौक 80। आइए दोस्तों और देखते हैं, मैंने आपसे कहा कि 1/4 क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी 1/4 होता है 25%। कितने परसेंट के 25%। मैं आपसे कहूं कि 3/4 क्या होता है, तो 3/4 का मतलब क्या होता है, आपसे मैं पूछूं कि 3/4 का मतलब क्या है, तो 3/4 का मतलब है 3 गुणे 1/4। अब 1/4 का मान क्या है, तो आप कहोगे 25%, तो 3 गुणे 25 कर दें तो 25 तिया 75%, 25 तिया 75% यानी 75%। दोस्तों आज हम लोग बेसिक क्लास पे चर्चा कर रहे थे, तो आज हम बहुत ज्यादा आगे और नहीं जाएंगे। जितना आज मैंने आपको कराया है, मैं आपसे उम्मीद यही करूंगा कि आप इसका अध्ययन करके कल की क्लास में आइएगा। यदि आप जितना आज मैंने बताया परसेंटेज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर आप इसको अध्ययन करके और कल जब आप क्लास में नेक्स्ट डे जो क्लास है उसमें आप उपस्थित रहेंगे दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि इसके आगे का जो हम डिटेल कराएंगे वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और यदि आपको शुरू की 2-3 क्लासें अच्छे से क्लियर हो गई दोस्तों, तो आगे आपकी परसेंटेज की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया है कि आपको आसान से आसान भाषा में समझाया जाए। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी है, पूरी क्लास देखने के बाद दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपसे ये पूरी तरीके से उम्मीद लगाए बैठा हूं कि परसेंटेज में आप पहली क्लास है, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसे लगी आपको। और मेरी कोशिश ये होगी कि परसेंटेज आपको ऐसे पढ़ा दूंगा कि आप पूरे जीवन याद करोगे कि परसेंटेज मैंने पढ़ा था, ये मेरी गारंटी है। बस केवल आपको एक काम करना है, पूरी क्लास देखने के बाद आप एक बार मोटिवेशन के लिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास दोस्तों कैसे लगी है। कोशिश पूरी है कि परसेंटेज आप पढ़ने के बाद आप परसेंटेज से खेलना सीख जाएं दोस्तों। इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई को जारी रखेंगे दोस्तों।